गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज से हमारा फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। फिजिक्स में हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सीधे चौथा चैप्टर अभी पढ़े। जो बचा हुआ चैप्टर है 1 2 3, चूंकि हर बैच में अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ाए हैं, तो 1 2 3 में जो भी चीजें बची हुई है वो हम क्लास में डिस्कस करें। दूसरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज से होमवर्क मिलना बंद हो जाएगा। आपको वीडियो देखना है और नोट्स बनाना है फिजिक्स का, और उसको खुद ही याद करना है, इसका ध्यान आपको रखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चौथे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का मतलब होता है, हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ही विद्युत का निर्माण हुआ है। आप जो मोबाइल अभी चला रहे हैं उसमें भी जो विद्युत ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन याद रखिए, इलेक्ट्रॉन को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा पदार्थ, और पदार्थ के बाद जानना पड़ेगा अणु, अणु के बाद परमाणु, परमाणु से के बाद ही हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए, जब ये संसार प्रारंभ हुआ था उसी समय से विद्युत धारा के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। आकाश में जब बिजली कड़कती है तो बिजली का कड़कना भी एक तरह का विद्युत धारा ही है, और जिसके कारण कभी कभी वो इंसानों के ऊपर गिर जाता है तो इंसान का जान ले लेता है, और अगर वो पेड़ के ऊपर गिरता है तो पेड़ को जला करके राख कर देता है। तो आज इसी विद्युत के बारे में पढ़ेंगे कि जिसका अगर यूज सही किया जाए तो इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और अगर इसका यूज गलत होगा तो इंसान को खाक में मिला सकता है। तो आइए जरा ध्यान देते हैं। विद्युत धारा की कहानी बेंजामिन फ्रैंकलिन से प्रारंभ होती है। वो पतंग उड़ा रहे थे, और वो पतंग रेशम की डोरी से उड़ा रहे थे, और अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है और रेशम की डोरी पर बिजली गिरता है, जिसके कारण उन्हें झटका लगता है। जब उनको झटका लगा बेंजामिन फ्रैंकलिन को, तब उनको ऐसा लगा कि कुछ तो बात है। जानते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत धारा के बारे में पता लगाने के लिए अपने जीवन को कई बार संकट में डाला, और वो जब जब बारिश होती थी और हल्का आंधी तूफान आता था तो वो पतंग उड़ाने के लिए निकल जाते थे, और वो बिजली के कड़कने से जो विद्युत धारा उनके रेशम की डोरी पर गिरती थी उसको अनुभव करते थे और स्टडी करते थे। लेकिन फ्रैंकलिन ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, कहा कि आवेश नाम की कोई चीज होगी। विद्युत धारा की मोस्टली बातें जो होती है वो 17वीं 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होना शुरू हो जाती है। तो आइए इसी विद्युत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। अभी समझना है, लिखने वाली जब बातें आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या लिखना है, क्या नोट करना, नहीं नोट करना है। इसलिए आप लोग अपने पास एक कॉपी लेकर के बैठिए, ईयरफोन लगाइए, और तब सुनिए भी और लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर ये विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। विद्युत का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अवस्था कितनी होती है? दो अवस्था होती है। एक स्थिर अवस्था होती है, यानी रेस्ट में होता है, और एक गति की अवस्था होती है। हालांकि आगे जाकर आप पढ़िएगा तो इलेक्ट्रॉन की तीसरी और 3 अवस्थाएं होती है। एक त्वरित अवस्था भी होती है। त्वरित अवस्था में चुंबक का निर्माण हो जाता है। लेकिन क्लास 10th के अनुसार हम लोग को 2 ही अवस्था पढ़ना है, एक स्थिर और एक गति। याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है तो उससे उत्पन्न विद्युत को स्थिर विद्युत कहते हैं। कौन विद्युत? स्थिर विद्युत। जब इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है तो उससे उत्पन्न विद्युत को स्थिर विद्युत कहेंगे। जैसे आपने अनुभव किया होगा कि जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बाल से रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़े जो है प्लास्टिक की कंघी में चिपक जाती है, तो वहां पर जो विद्युत है वो स्थिर विद्युत है। आपने पंखा देखा होगा, पंखा में एक छोटा सा कंडक्टर, क्या कहते हैं, कंडेंसर लगा हुआ रहता है, बैटरी नुमा होता है। वो कंडेंसर में भी जो विद्युत होता है वो स्थिर विद्युत होता है, रेस्ट इलेक्ट्रिक होता है। आपको समझना होगा। दूसरा है गति। जब इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है तब याद रखिए हम लोग को नया विद्युत मिलता है, जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो अब आइए समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन आया कहां से। उसके लिए हम लोग समझेंगे सबसे पहले पदार्थ। इस संसार में इंसानों ने सबसे पहले पदार्थ को देखा
लेकिन इंसान की एक फितरत है कि वो कभी स्थिर बैठता नहीं है, वो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ चालू कर देगा। और उसने पदार्थ को तोड़ दिया और पदार्थ को तोड़ने से नया चीज मिला, उसका नाम हमने क्या दिया? अणु। और अणु को तोड़ने से जो नया चीज मिला उसका नाम दिया हमने परमाणु। और परमाणु को तोड़ने से जो नया चीज आया वो था 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी परमाणु को तोड़ने से 3 चीजें मिली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज। और याद रखिए, छोटका n से न्यूट्रॉन को, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है, आवेशहीन कण है। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। कैसा कण है? आवेशहीन। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर परमाणु होता कैसी होती है, जरा समझिएगा इसको। तो याद रखिए, परमाणु की संरचना गोलाकार होती है। इस तरह का परमाणु होता है। परमाणु में केंद्र होता है, केंद्र को हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। बाहर के कक्षाओं में एक चीज चक्कर मारता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में चक्कर मार रहा है, वो प्रयास में है कि कखनी हम नाभिक में घुस जाए, एकदम स्थिति कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। हमेशा वो नाभिक में घुसने का प्रयास करता है। तो याद रखिए, भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है, अलग अलग कक्षाएं, मैं डॉट लाइन से बता रहा हूँ। तो अब हमको समझना है परमाणु, परमाणु के बाद नाभिक, फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीजों को जानना है। तो आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बता देता हूँ। ये नाभिक आपका घर है। किसका घर है? आपका। और ये जो है पूरा परमाणु, ये कोई जिला है, गांव, कुछ भी मान लेते हैं हम लोग। अब आपके पास 3 आदमी आ रहा है, ध्यान देना है, ध्यान नहीं दीजिएगा तो रास्ता के बाद सस्ता में रह जाएगा। याद रखिए, P से प्रोटॉन, बढ़िया से, P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रॉन और E से इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन को हमने ठेठ भाषा में माना, हम लोग तो भाई बिहारी हैं, और मगधिया तो आप ठेठ होते हैं। P से पापा, N से हमने माना नाना और E से हमने माना अंग्रेज। अब आपको थोड़ा जोड़ लगाना होगा यहाँ पर कि आपके यहाँ 3 आदमी आता है आपके घर में। ये याद रखने के लिए है कि नाभिक में क्या क्या होती है। आपके घर में 3 आता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि पापा, नाना और अंग्रेज। आप बताइए घर में किसको आप एंट्री दिलवाइएगा? पापा और किसको? नाना को। अंग्रेज को आप कभी नहीं एंट्री दिलवाइएगा, क्योंकि अगर ये आपको यहाँ घुस गया तो आपको गुलाम बना लेगा। और ऐसे भी हम लोग 2 साल पहले 200 साल तक गुलाम रहे इसके। तो आप घर में पापा और नाना को बुलाते हैं, और आपका घर कौन सा है? नाभिक है। तो मेरा ट्रिक्स हमेशा याद रखिएगा, पापा और नाना बने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमेशा दिमाग में बने रहिएगा कि नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बाहर कौन चक्कर मारता है? इलेक्ट्रॉन मारता है। हमेशा आपसे पूछा जाएगा सवाल कि परमाणु में कौन सा जो कण होता है वो गति में होता है, तो उसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन। कौन कौन स्थिर अवस्था में होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? आपके घर में। और आपका घर का नाम क्या है? नाभिक है। इसको समझना। तो हमने ये समझ लिया, परमाणु समझ लिया, नाभिक समझ लिया। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ n से ही नंबर है, संख्या, यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। कहाँ बराबर होती है? परमाणु के अंदर। यानी अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा,
और ये दोनों जब मिलेगा तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा प्लस माइनस से, तो आवेश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो होने का मतलब हो गया कि उदासीन हो जाएगा। फिजिक्स की भाषा में कहते हैं इसको उदासीन हो जाएगा, यानी परमाणु एक उदासीन होता है, विद्युतः उदासीन होते हैं। आपको हमने समझा। तो अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। अब आप लोग पेन उठा करके कॉपी पर कुछ लिखने का कष्ट करिएगा और पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला सवाल लिखिए, परमाणु क्या है। पहला सवाल लिखिए, परमाणु क्या है। परमाणु क्या है। तो लिखिए, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। उसे परमाणु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एटम भी बोलते हैं हम लोग, उसे परमाणु कहते हैं। एक पिक्चर ड्रा कीजिएगा और इस तरह से करके लिखिएगा परमाणु। यहां से ऐसे लिखिएगा नाभिक, लिखिएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इधर लिखिएगा इलेक्ट्रॉन, और नीचे पॉइंट बनाइएगा, स्टार लगा करके लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, परमाणु के केंद्र को स्टार लगा के राइटिंग बैठा करके लिखना है। नोट्स अच्छे से बनाना है, कोई भी दिक्कत होगा नोट्स बना हुआ रहेगा। क्लास जब ओपन होगी, जून में खुल जाएगा कोचिंग, तो उस सिचुएशन में आपको सारा पॉइंट्स को अच्छे से समझा देंगे। अगर नहीं समझ में आया तो पॉइंट बना के लिखिएगा, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। उसके नीचे पॉइंट, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है। उसके नीचे पॉइंट, नाभिक के चारों ओर लिखिएगा अच्छे से, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षाओं में गति करता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षाओं में गति करता है। अगला पॉइंट बनाइएगा और लिखिएगा, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। उसके नीचे पॉइंट और लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है।
इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। और तीसरा अगले पॉइंट में लिखिएगा न्यूट्रॉन 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 एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखोगे क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग परमाणु विद्युतः उदासीन क्यों होते हैं? परमाणु विद्युतः उदासीन क्यों होते हैं? एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, आंसर में लिखिए। पिछले मैं बताया हूं कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। 10 अगर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। अभी कटेगा पूरा आपस में तो क्या हो जाता है 0। तो लिखिए परमाणु के अंदर प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के अंदर प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। जिसके कारण परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। तो हम लोग आज देख लिए परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। आज समझाने में आज पहला था लेक्चर। अब धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगा तो कल हम लोग आगे सीखेंगे उदासीन के बाद और इसमें क्या गुण होता है, विद्युत धारा को समझने लगेंगे। चालक कुचालक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा। यहाँ लकड़ी से करंट काहे नहीं लगता है, लोहा से तार छूते हैं तो काहे करंट लगता है, ये सब चीज़ों के बारे में सब सीखेंगे। लकड़ी में भी भीतर लकड़ी से करंट लग जाता है, झटका लग जाता है हम लोग को, ये सूखल लकड़ी से झटका नहीं लगता है। इस सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।